अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल जी जी तो वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਇੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आध्यात्मिक विरासत का वारस इतना सब कभी भी ईश्वर एक व्यक्ति में नहीं बढ़ता है, तभी बढ़ता है जब ये युग पुरुष होना होता है। इसीलिए दशम पिता में सारी चीजें एक साथ फूट फूट कर बढ़ी। वीरता और बलिदान दो अलग गुण हैं। कई वीर होते हैं, इनमें बलिदान का गुण नहीं होता है। वीर होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े वीर के वीर भी देखे गए हैं, मगर बलिदान का गुण नहीं होता है, समर्पण का गुण नहीं होता है। दशम पिता में वीरता भी थी और बलिदान का, वो भी लड़े, कभी हार नहीं स्वीकार करी। मगर जब दो बेटे चमकौर साहिब में लड़ने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने जरा भी दया माया दिखाए बगैर हंसते हंसते कहा, सब जा रहे हैं, तुझे भी जाना चाहिए। और वो भी कोई लड़ने की उम्र नहीं थी, मगर दोनों बेटे को, और युद्ध का परिणाम तो तय था। कच्ची घड़ी के अंदर बैठे थे, चारों ओर समंदर जैसी सेना थी, युद्ध में क्या परिणाम आना था? शहीदगी ही आनी थी। इतने विचक्षण योद्धा को मालूम नहीं था क्या? उसको मालूम था, मगर उसने कहा कि धर्म के लिए अगर बलिदान की जरूरत है तो मेरे घर से शुरुआत होनी चाहिए, मेरे साहबजादों ने शुरुआत करनी चाहिए। और दोनों साहबजादे वहां पर शहीद हो गए। हिमालय की तरह अड़ीग रहकर लड़े। भूख, प्यास, भय, संख्या की विषमता, इस सब होने के बावजूद भी लड़े। और बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी 18 साल और 14 साल के बाबा जुझार सिंह जी जब गए तो मुगल भी दांतों में उंगली दबाकर देख गए कि किस मिट्टी से गुरु गोविंद सिंह जी बने हैं। अपने बेटे को, 14 साल के बेटे को यहां लड़ने भेज दिया। और मित्रों, ये बहुत बड़ी बलिदान के संस्कार को सालों तक आगे ले जाने वाला एक पल था। और जब दोनों बेटे जिंदा दीवार में चुन लिए गए और वो पिता के मन में कोई भाव नहीं होंगे ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने इस भाव को कभी ऊपर नहीं आने दिया। और दोनों बेटे दीवार में चुनवा लिए गए और जुर्म और धर्मांधता की एक प्रकार से इंतहा का उदाहरण मुगलों ने दुनिया ने के सामने रखा। और मुझे तो आज भी वो पल की मैं थोड़ा रिवाइंड कैसेट चलाकर दिमाग में सोचता हूं कि माता गुजरी ने पगड़ी ढंग की बांधकर बच्चों को वहां भेजा होगा। वो माँ के हृदय पर क्या गुजरी होगी, अपने पोतों को वहां भेजना और इतने बहादुरी से भेजना। बड़े जिगरे वाली गल है कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हो, कहीं झुकना मत, डरना मत, धर्म के लिए अड़िग रहना। वो संस्कार बहुत कम लोग अपने बच्चों को दे पाते हैं। मित्रों, जब उनको समाचार मिला कि चारों साहबजादे शहीद हो गए हैं और मां ने इनके सामने सवालिया नजर से पूछा कि अब क्या, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं बचा।
तभी महान आदमी के मुंह से ऐसे ही निकल गया, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये बहुत बड़ा मन चाहिए साहब, बहुत बड़ा मन चाहिए। और आज 4 मुँह तो हम क्या हुआ, सब जीवित कई हजार। दशम पिता को श्रद्धा से देखते हैं, और आज दशम पिता का वाक्य भी सही हो गया, जुर्म करने वाले तो चले गए, आज उनके हजारों लाखों करोड़ों बेटे धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के मन से निकला हुआ वाक्य, ये कोई भाषण नहीं था। जब अपनी पत्नी हिसाब मांगती है कि मेरे बेटों का क्या हुआ भैया, मैं किसको बेटा कहूंगी, तब मन से निकला वो वाक्य थे, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये वाक्य दशम पिता के मुंह से ही निकल सकता है। जीवन में कभी पराजय को स्वीकारा नहीं, अंत समय तक लड़ते रहे, और फौलादी इरादों से एक बहुत बड़ी ताकत को चैलेंज किया। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दशम पिता ने लिखा हुआ पत्र औरंगजेब को अपने मृत्यु की अंतिम घड़ी में भी याद होगा, और इसने उसके ईश्वर से जरूर माफी मांगी होगी। इतना नैतिक ताकत, इतनी बड़ी शहादत के बाद आना, ये बहुत बड़ी बात है। और आजादी के बाद इतिहास को एक प्रकार से किसी का कोई इरादा नहीं होगा, मगर एक प्रकार से भुला दिया गया। धर्म के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति लगाव, और धर्म और देश के लिए शहीदगी का भाव, वो छिपाने की बात नहीं है, इसका महिमा मंडन होना चाहिए। छोटे बच्चों को आज भी साहबजादों की तस्वीर से, इनकी बलिदान से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने बहुत मन से तय किया कि 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व के दिन ने तय किया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, और पूरा देश गुरुओं के वो वीर बालकों के प्रति शुक्राना अर्ज करेगा। 26 दिसंबर आज मैं यहाँ आया हूँ, 3 साल हो गए। 3 साल से इस देश की केरल हो या तमिलनाडु, गुजरात हो या बंगाल, हर प्राथमिक स्कूल के अंदर साहबजादों का 26 दिसंबर को जीवन कवन पढ़ा जाता है। उनके जीवन पर निबंध लिखने की स्पर्धा होती है, और उसमें दोनों साहबजादों के नाम से इनाम भी दिया जा सकता है, इनाम भी दिया जाता है। आप कल्पना करिए कितने करोड़ों बच्चों के लिए आज ये दोनों वीर बालक, गुरु के दोनों साहबजादे, दोनों शहीद बालक हमारे, वो प्रेरणा का स्रोत बन गए, और कई पिताओं के लिए भी स्रोत बने। कई पिता प्रार्थना करते होंगे, ईश्वर बेटा देना तो एक शहीद साहबजादों जैसा देना, जो मुझे भी अमर कर दे इतिहास में। और ये बात जब ये सप्ताह मनाने का तय किया, और वीर बाल दिवस को हमने बहुत मन के साथ मनाने की शुरुआत करी है। भारत सरकार ने, सभी राज्य सरकारों ने इसकी सहायता की है, किसी भी पार्टी की हो, किसी ने मना नहीं किया। हर पार्टी की राज्य सरकारों ने इसमें सहायता की है, और आज देश भर में साहबजादों को याद किया जाता है। मित्र, एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बहुत भाग्यवान प्रधानमंत्री है। इसलिए नहीं कि 3 बार चुनाव जीत गए, 3 बार प्रधानमंत्री बने। देखिए, उनके ही प्रधानमंत्री काल में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस आया। नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व आया। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आया, और सर्वस्दानी दशम पिता का
350वां भी प्रकाश पर्व उन्हीं के कालखंड के है। ये भी गुरुओं की कृपा है कि एक ही प्रधानमंत्री के कालखंड में प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर दसम पिता तक सभी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं आई और ये पूरी सिख गुरुओं की परंपरा को देश और दुनिया के सामने रखने में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं। कई सारे ऐसे इश्यू थे, FCRA का हरमिंदर साहिब का रजिस्ट्रेशन, करतारपुर साहिब का गलियारा, एक इसके साथ साथ 3 दशक के बाद सिख दंगों के जितने भी पीड़ित है वो केसों को रीओपन कर कर जिन्होंने गुनाह किया था उनको जेल के पीछे डालने का काम किया, 5 लाख रुपया मुआवजा दिया और अब सैनी साहब नौकरी भी ढूंढ कर दे रहे हैं। मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ सैनी का कि इन्होंने इतने समय के बाद परिवारों को ढूंढकर नौकरी देने का काम किया। जलियांवाला बाग का स्मारक बनाया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सिख परिवार थे यहाँ शरणार्थी बनकर आए थे उनको नागरिकता देने का काम किया और जम्मू कश्मीर में भी 1.16 लाख मतलब 1,16,000 परिवार थे जिनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती थी। धारा 370 हटने के बाद उनको नागरिकता देने का भी काम कर दिया। मुझे कई बार मेरे मन में सवाल आता है कि आजादी के बाद जब विभाजन की चर्चा होती है तो विभाजन कागज पर तो नहीं हुआ होगा, कभी न कभी इसकी चर्चा हुई, ये पाकिस्तान में जाएगा, ये भारत में रहेगा। अब इतने नजदीक करतारपुर साहिब था, ये क्यों छोड़ दिया, मेरी समझ में नहीं आता है। या तो विभाजन करने के लिए, तय करने के लिए ऐसे लोग बैठे थे जिनको ये परंपरा का ज्ञान ही नहीं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ DNA ਇੱਕ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ।